अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। मैं आज आपके सामने बनाऊंगा बर्थडे का क्रीम केक। क्रीम केक बनाने की सबसे आसान और मुख्तसर सी रेसिपी हम मिलकर इंशाल्लाह आज बनाएंगे। 3 अंडे लेते हैं, 3 अंडों के साथ तोड़कर तो इसको मैं थोड़ा सा बीट करूँगा। बीट करने के बाद एक स्पंज बनाएंगे। सबसे पहले स्पंज तैयार करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्रीम बीट करके तो क्रीम केक बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ। मैं अंडे तोड़ लेता हूँ एक बोल के अंदर अंडे तोड़ने के बाद ऐसे ये आप देख लें इस तरीके के साथ जब अंडे तोड़ लेंगे, इसके अंदर आपने डालना है बटर। बटर एक 100 ग्राम, 3 अंडों के अंदर 100 ग्राम बटर काफ़ी है। ऐसे ये करके कप के साथ आप किसी मेजरमेंट कर लें, किसी कप के हिसाब से कर लें, वज़न के हिसाब से कर लें, किसी तराजू के ऊपर कर लें। तो उसको बीटर जो इलेक्ट्रिक बीटर है इससे करें। ये हाथ से थोड़ा सा बीट करना मुश्किल होता है, तो कोशिश करें थोड़ा सा नरम बटर हो। तो इसको जब बीट करेंगे तो सही यकजां हो जाए, अंडे और बटर यकजां जब हो जाएंगे, कम से कम 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे। 4 मिनट बीट करने के बाद हम इसके अंदर 100 ग्राम शुगर डालेंगे। 100 ग्राम शुगर ऐसे ये बाद में जब वो यकजां हो जाए तो उसके बाद जब डालेंगे आप तो ये एक जैसा हो जाएगा, बिल्कुल सेम पेस्ट बन जाए ना। इस पेस्ट को आप क्या करें, 3 मिनट मज़ीद इसको बीट करते रहें। जब ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा मलाई की तरह, तो आपने इसके अंदर डालना है मैदा डालें। मैदा भी इसके अंदर 100 ग्राम जाएगा। तो हम इसको पहले सही तरीके के साथ ये कर लेते हैं। इस तरीके के साथ ये कम से कम इसको 4 मिनट आपने बीट करना है। ये देख लें आप इस तरीके के साथ, आप देखें इसको, यह जब यकजां हो जाए बिल्कुल इस तरीके के साथ, आप इनको थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरे की मदद से। ये जब इस तरीके से बिल्कुल पेस्ट बन जाए तो इसके अंदर हमने डालना है मैदा। अभी हम इसमें डालते हैं मैदा एक 100 ग्राम से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें कि पूरा 100 ग्राम मैदा, मेजरमेंट सही की हुई हो। जिस चीज़ की आप मेजरमेंट सही नहीं करेंगे तो वो उसका पेस्ट वो माल सही नहीं बनेगा। तो इस तरीके के साथ सही जब वो यकजां हो जाए, मैदा और अंडा बटर इसका सारा पेस्ट बन जाए, तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे जब, तो इससे होगा ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसको हम मज़ीद 1 से 1.5 मिनट इसको बीट कर लेते हैं, ताकि वो उसके अंदर जो हमारा बेकिंग पाउडर डाला है ये मिक्स हो जाए सारा सही तरीके के साथ ना। ये जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको एक पैन के अंदर डालेंगे। पैन में डालने के बाद इसको मैंने पहले एक चूल्हे के ऊपर एक पतीला मैंने रखा हुआ है। इसको मैंने प्री हीट किया हुआ है, सही गर्म किया हुआ है। तो इसको टेम्परेचर नीचे से आग जो ना दरमियानी रखनी है। इसको ये इस तरीके के साथ मैं दिखा देता हूँ आपको। ठहरें आप, इसको मैं नीचे से दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही ये इस टाइम गर्म हुआ है। तो इसके अंदर मैंने रखना है इसके वो 40 मिनट के लिए ना। 40 मिनट के लिए एयर टाइट करके ऊपर से मैंने बिल्कुल बंद करके, चाहे इसके ऊपर कोई वज़न रख लें या अगर आपके पास वो बंद होता है कुकर है या कोई भी चीज़ है, इसकी एयर टाइट करके तो 40 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो इस तरीके के साथ ये हमारे 40 मिनट पूरे हो गए। 40 मिनट पूरे होने के बाद जब मैंने खोला है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था। अब इसको मैं मज़ीद 20 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देता हूँ। फ्रिज के अंदर रखने के बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके बाहर से मैंने कागज़ उतार देने, जो मैंने इसके कवर लगाए हुए थे वो कवर उतार कर तो इसको मैं सेंटर से काटूँगा। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि गर्म कभी नहीं काटें, इसको थोड़ा सा ठंडा करके काटें। जब ठंडा होने के लिए मैंने रखा है, इतनी देर में मैं क्रीम को बीट कर लेता हूँ। एक जग के अंदर मैं लेता हूँ क्रीम का एक पैक। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्रीम ठंडी हो। गर्म क्रीम कभी भी आपसे बीट नहीं होगी, उठेगी नहीं, फ्लफ़ी नहीं बनेगी। तो इसको जब आप बीट करेंगे तो इसके साथ कम से कम 5 से 6 मिनट सही तरीके के साथ इसको बीट करना पड़ेगा फुल स्पीड में। ये आप देख लें इस तरीके के साथ जब आप इसको बीट करेंगे तो ये फ्लफ़ी बनना शुरू हो जाएगी। जब तक वो आपकी व्हिप क्रीम या इसके ऊपर आप डालेंगे थोड़ी सी क्या शुगर 2 टेबलस्पून एक का उस पैकेट में काफ़ी हैं। जब 2 टेबलस्पून डालेंगे तो इसको ये क्रीम स्वीट हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी फ्लफ़ी भी बन जाएगी सही तरीके के साथ। इसको वापस आप 3 मिनट तक मज़ीद इसको बीट करें, तो सही तरीके के साथ जब इसके अंदर शुगर ऐड हो जाए, मिल जाए, शामिल हो जाए, तो उसके बाद आप इसको उठा के फ्रिज में रख दें कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए क्रीम आपने फ्रिज में रखी है। इतनी देर में मेरे पास ये चॉकलेट के एक ब्लॉक है। ये चॉकलेट का ब्लॉक जो मैंने लिया हुआ है इसको मैं कद्दूकश करता हूँ। पहले इसको मैं काट लेता हूँ। ये आपके सामने काट के तो मैं इसको कद्दूकश की मदद से थोड़ा सा कद्दूकश करके रखूँगा, जो केक के ऊपर गार्निश करूँगा इसकी। क्योंकि मैंने स्पंज के अंदर पहले चॉकलेट नहीं डाली, लिहाजा मैं ऊपर से क्रीम के ऊपर इसकी गार्निश कर लेता हूँ। ठहरे मैं इधर से आगे से इसको थोड़ा सा
ऐसे ये इस तरह करके तो आप थोड़ा सा इसको कद्दूकश करें। कद्दूकश करने के बाद अलग से रख के तो आप केक की जो है ना थोड़ी सी कटिंग कर दें। मैं आपके सामने स्पंज काटता हूँ थोड़ा सा सेंटर से, इसको एहतियात से। मेरे पास वो नहीं है रूला जिसके ऊपर प्रोफेशनल तौर पे बेकरी वाले बनाते हैं, ये घर के अंदर बना रहा हूँ। मेरे पास वो केक जिसके ऊपर मूव करता है वो करने वाला नहीं है, नहीं तो थोड़ी सी शाइनिंग बेहतर होती है और लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बिल्कुल देखे माशाल्लाह, ये मेरे दोनों स्पंज के 2 पीस बन गए। इसके ऊपर मैं लगाता हूँ क्रीम। सेंटर में सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ क्रीम। आपके पास अगर फ्रूट है, पाइनएप्पल है या कोई भी फ्रूट है, टीन फ्रूट है, तो आप वो बेशक सेंटर में लगा लें। मेरे पास फ्रूट कोई नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट क्रीम के साथ ही बना देता हूँ। ऊपर से उसके ऊपर टॉपिंग में चॉकलेट की कर लूँगा। क्रीम जब ठंडी की हुई होगी तो फिर इसके साथ बैठेगी सही। थोड़ा सा आप कोशिश करें क्रीम को ठंडा कर लें। इस तरीके के साथ डिज़ाइन बनाने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग कर दें। जो चॉकलेट आपने क्रश की है वो इसके ऊपर डालें। वो डालने के बाद इसको जो है ना फिर मज़ीद थोड़ी सी पाइपिंग कर लें कॉर्न बना के इसी क्रीम की, तो उसके साथ थोड़ी पाइपिंग करके डिज़ाइन बना लें। जो भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं ईज़िली वो बना लें, तो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन केक बन जाएगा बर्थडे के लिए। ये आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।